नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार बार बार कह रही है कि उसने करोड़ों का राहत पैकेज घोषित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों के खातों में राहत की रकम अभी तक नहीं पहुंची है। खेतों में उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और वे रोज असहाय महसूस कर रहे हैं। क्या यही है आपकी जिम्मेदारी? क्या यही है आपकी संवेदनशीलता? राहत पैकेज केवल अखबारों में दिखाई दे रहा है, जमीन पर उसका कोई असर नहीं है। आज भी किसान अपने खून पसीने से धरती को सींचते हैं, लेकिन सरकार उनके आंसू भी नहीं देख रही। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन की तरफ से स्पष्ट शब्दों में सरकार को खुला चैलेंज दिया गया है कि अगर राहत पैकेज समय पर किसानों को नहीं दिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हर किसान को उसका हक नहीं मिलता। किसान देश के रीढ़ हैं, उनके साथ अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि गौ संरक्षण नियमों में तात्कालिक बदलाव किए जाएं। आज गौवंश के नाम पर किसानों का उत्पीड़न होता है। असली मुद्दा गौ रक्षा की जगह किसानों पर दमन बन गया है। हमारी मांग है कि गौवंश को बचाने के लिए सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता सीधे किसानों के खाते में पहुंचे। नियम ऐसे हों कि वास्तविक गौ रक्षा और किसान की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। हम चाहते हैं किसान को सम्मान मिले, गौवंश की उचित रक्षा हो और गौवंश के नाम पर चल रहा उत्पीड़न पूरी तरह बंद हो। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने चेतावनी दी है, अगर सरकार नहीं सुनती तो राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी का हर कार्यकर्ता और किसान भाई सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। ये सीधा संदेश है सरकार के लिए, राजनीति बहुत हो चुकी, अब इंसानियत का वक्त है। किसानों की ताकत को कम मत आंकिए। यदि उनका अधिकार नहीं मिला तो हमारी लड़ाई चौक से संसद तक पहुंचेगी। बाढ़ आने से किसान बहुत त्रस्त है। आपने देखा होगा किसानों की खेती मतलब नष्ट हो गई, उनके घर मतलब बह गए, प्लस उनके पशु है सब मतलब मर गए, प्लस वो जो मिट्टी होती जो खेतों में जो मिट्टी वो बह गई। ऐसा बहुत बड़ा मतलब आपदा आई हमारे महाराष्ट्र के किसानों पर उस पर। और उसके साथ ही साथ आपने देखा गौरक्षण की वजह से भी, जो गौरक्षक कायदे की वजह से भी किसान त्रस्त था। तो बली राजा जो है वो मतलब कि आत्महत्या करने के कगार में है। और ये जो सरकार है अपनी, जो महाराष्ट्र सरकार है, और अपने किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर अभी इलेक्शन पीरियड होता ना तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती और अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती। लेकिन अभी क्या, अभी इलेक्शन हो चुका है, अब कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसके वजह से किसानों को पूरी मदद जो होनी चाहिए मदद कर रही है। सरकार ने अभी पैकेज जाहिर किया, लेकिन वो पैकेज मतलब ना ऊँट के मतलब मुँह में जीरे जैसा है। तो मैं तो उसके लिए हम लोग का मतलब कि भीमसेना का ऐसा है कि भाई ये जो उन्होंने जाहिर किया ये बराबर नहीं है। हमारी मांग ये थी कि एक मतलब कि 1 एकड़ पर एकड़ जमीन में 50,000 रुपया, वो भी 16 तारीख से पहले, ये जो 16 तारीख दिवाली से पहले जो 16 तारीख उससे पहले किसानों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये सरकार ने वो लाड़की बहन योजना का भी पैसा रोक दिया है और जो पैकेज डिक्लेयर किया वो भी रोक दिया है, दे नहीं रही है। ये सरकार जो है उदासीन सरकार है, ये किसानों की मदद बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने देखा बिहार में मोदी जी गए, उधर बड़े बड़े पैकेज का डिक्लेयर किया, क्यों उधर इलेक्शन है, पर इधर इलेक्शन नहीं है महाराष्ट्र में। अपने जब इधर इलेक्शन था तो इधर लाड़की बहन योजना और टोल माफ जो किया उन्होंने, क्योंकि उनको वोटर खरीदने थे, इनडायरेक्टली वो ब्राई कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर किसान मर रहा है। मेरे को सुबह 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके घर के अंदर जो पानी भरने की वजह से उनके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए। जो किताब थे वो भी सड़ गए, मतलब बरसात के पानी की वजह से वो पूरे ख़राब हो गए। और मतलब ऐसा हो गया कि बच्चों को, वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके किताब तक नहीं है। तो वहाँ के स्थानिक जो है आमदार, नगर सेवक, जो बीजेपी के हैं सब जगह पे, कुछ उन लोग अपनी मतलब की मदद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। शेतकरी को मतलब होता है ना, कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मेरा सरकार, इस उदासीन सरकार से विनती है कि वो लोगों का गुस्सा ना देखे, ठीक है, शेतकरी को गुस्सा ना देखे, उनका अंत ना देखे। क्योंकि अगर आपने देखा है कि आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो गया, इस तरह का घटना महाराष्ट्र में हो सकती है अगर सरकार अगर किसानों को देखेगी नहीं, उदासीन रहेगी और अपना पैकेजेस जो जाहिर किया है वो पैकेजेस मतलब प्रॉपर पैकेजेस जाहिर करे और टाइम वक्त से पहला जाहिर करे और पैसा वक्त से पहला दे। नहीं तो हम जो है इस टाइम, इस साल जो है
जो दिवाली आने वाली 22 तारीख को जो दिवाली है, मैं सभी हिंदू बांधवों से और जितने महाराष्ट्र के जितने मन सैनिक है या भीम सैनिक है या शिव सैनिक है, उनसे मैं अपील करूंगा कि इस साल की दिवाली आप अपने शेतकरी भाइयों के साथ मिलकर करें। जो पटाखे, कपड़े, घर में पेंटिंग जो करते हैं, ये जो पैसा है जो आप लोग अपन खर्च करते हैं, ये नहीं करते हुए अपन अपने जो किसान भाई हैं, जो लोग तकलीफ है, जो बली राजा तकलीफ में, जो अपना अन्नदाता तकलीफ में, उनके साथ जगह सेलिब्रेट करें, उनको मदद करने की कोशिश करें। और ये जो दिवाली है, हम इस टाइम चाहते हैं कि काली दिवाली हो। अगर सरकार ने पैकेज जाहिर नहीं किया 16 तारीख तक, अगर लोगों को, किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मैं और अपने सब भीम सैनिक को मैं अपील करता हूं कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी। और जहाँ जहाँ भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहाँ पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे, उनका निषेध करेंगे। तो अगर वो पैकेज जारी कर देते हैं तो क्या करें? तो वो अगर सरकार अगर पैकेज जाहिर करती है, बली राजा खुश होता है और दिवाली उनकी सुखमय जाती है, तो हम भी आनंदित हैं। हम भी फिर हम सरकार की हम प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने वक्त पर उनको मदद पहुंचाई। लेकिन मुझे सरकार तो उदासीन लग रही, क्योंकि उनका कोई स्टेप नहीं दिख रहा है। और उन्होंने जो पैकेज जो डिक्लेयर किया है, तो उसके अंदर वो ना ऊँट के मतलब मुंह में जीरे जैसा उन्होंने पैकेज किया है। मेरा हम लोग की मांग ये है कि कम से कम एकरी 50,000 रुपये मिलना चाहिए। जो विपक्ष ने आंदोलन किया उसके बारे में तो विपक्ष ने आंदोलन किया, लेकिन जोरदार आंदोलन किया। आपने देखा होगा कि जो मीडिया भी थी, एक दिन पहले पूरा मीडिया दिखा रहा था, लेकिन आज तुम देखोगे मोदी ने ऐसा, मोदी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसा मीडिया को दबा के रखी है कि लोग अभी गायब ही हो गया। किसान का मुद्दा ही पूरे उस पर गायब हो गया। राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है उसके भाई के घर पे या मिलने, वो दिखा रहे। वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि किसान का मुद्दा इंपॉर्टेंट है? शेतकरी मर रहा है, बच्चे को स्कूल के कपड़े नहीं है, उनके जब ये घर पूरा दबा हो गया है, उनके पशु मर गए, उसकी मदद क्या कर सकती है? वो नहीं हो रहा है। और राज ठाकरे उस बारे में नहीं बोल रहे, उद्धव ठाकरे इस बारे में नहीं बोल रहे। आने वाले इलेक्शन में क्या करना, उसकी तैयारी कर रहे। ये सब मतलब बहुत दुखदायी बात है। आपके पार्टी से के माध्यम से आप किसानों को क्या मदद पहुंचा सकते हैं या किस तरह लोगों से अपील करके वहाँ मुहैया कराएंगे? देखो, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, देखो पहले आप बताओ, हमारे जो भीमसेना पार्टी है, ये दलित और गरीबों की पार्टी है। हमारे पास कोई धन दौलत या बहुत कुछ नहीं, हमारे पास नहीं। हम देने के लिए, हम लोगों के दुख में खड़े हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं कि हमको मदद, जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम सरकार को झुका सकते हैं। ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और मतलब बली राजा को पता ना, पता फूल नहीं तो फूल का पता ना, एक पगड़ी, जो मदद कर सकते हैं कोशिश करेंगे करने के लिए। पंडित साहब, राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शेतकरी का मामला उठा रहे हैं। क्या इस दौरान आपने किसी महाराष्ट्र में क्षेत्र में दौरा किया है, आकलन किया है? अभी जितने हमारे जिला अध्यक्ष है, उन सबको मैंने बोला कि अपने अपने गांव में, जहाँ जहाँ जिला में जहाँ जहाँ लोग तकलीफ में, उनको मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुने। देखो, अभी हम लोग जाएंगे कहीं भी, हम जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सरकार के लोग हैं, मतलब आपने देखा होगा, हमको ना उन लोग सही तरीके से मतलब ना हमको सपोर्ट मिलता है, ना हमको परमिशंस मिलती है। ये लोग मतलब इन लोग उल्टा हमको जाने को बाहर निकलने। अभी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम घर के अंदर कर रहे हैं, अभी हम परमिशन मांगते हैं कहीं और करना है, तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं मिलती। आप क्या बोल रहे हैं उसके पहले बताओ, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई बोले। ये सरकार ही ऐसी है। किसानों का दर्द बहुत बड़ा है जिसको आप उठा रहे हैं वर्तमान समय में। अगर आपने कहा कि इस तारीख तक नहीं होगा, तो वास्तव में राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर उतर जाएंगे? बिल्कुल। अगर 16 तारीख तक अगर सरकार ने, अगर लोगों को, जो शेतकरी को अगर मदद नहीं पहुंचाई, जो अपनी मांगनी की, मतलब एकरी 50,000 का हमारी मांग है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला, ये जो बाकी जो योजना है, लाड़की बहन, ये सब का पैसा रोक कर पहले किसानों को मदद की जाए, ये हमारी मतलब मांग है। अगर नहीं होगी मांग पूरी, तो 17 तारीख से लेकर दिवाली तक आप देखना, जिले जिले में हमारे जितने भीम सैनिक हैं वो सब रास्ते में उतरेंगे और इस सरकार को मतलब नींद हराम कर देंगे। और मैं खुद रास्ते में उतरूंगा, आपको बता रहा हूँ। आपने 50,000 रुपए एकड़ की मदद मिलने की बात कही है, तो कम से कम मिनिमम हम 50,000 मांग रहे, क्योंकि आपने देखा होगा शेतकरी का फसल तो बर्बाद हुए जो मिट्टी जो होती है, जो किसान की जो खेतों की मिट्टी वो बह गई है, वो तो समझो 50,000 में कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ नहीं तो मतलब फूल की पाखड़ी सरकार ने मदद करनी चाहिए, ये वो बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने 50,000 की मांग की है। क्या जरूरत पड़ी सर, इतने भीमसेना को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, आपने देखा होगा अभी जो शिवसेना पार्टी उद्धव जी की पार्टी है, फिर वो सिंधे जी की पार्टी, सब सरकार में बैठी हुई। अभी जो उद्धव जी की पार्टी है, मन से जो अलग जो पार्टी है, उन सबका अभी पूरा फोकस है ना नगर पालिका पे, और खास करके मुंबई के नगर पालिका पे।
अगर ये मतलब दुर्भाग्य है कि हमारे मुंबई में खेती नहीं है, अगर हमारे मुंबई में शेतकरी होती तो शायद ये भी पैसा गिरता। तो ये हमारा मुंबई का मतलब क्या, हमारे शेतकरी का दुर्भाग्य है कि मुंबई में खेती नहीं है, ना तो इधर खेती होती ना तो इसके लिए भी इन लोग लड़ते। तो अभी फिलहाल इनका पूरा फोकस इनका नगर पालिका पे, इनको कब्जा करना नगर पालिका पे, इसके वजह से जो किसान को मतलब बाजू किया जा रहा है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस दौरान आपके बैनर लगाया गौ रक्षण कायदा संशोधन झालीचा पाहिजे, क्या है इसका, क्या उद्देश्य, क्या मांग? देखो, गौ रक्षा का मुद्दा तो मतलब ये जो कायदा बना है, गौ माता हमारी भी माँ है, जो देसी गाय वो भी हमारी माँ है। लेकिन आपने देखा गौ रक्षा कायदे की वजह से जो गौवंश है, जैसे कि पाड़ा है, फिर अभी जर्सी गाय आपने देखा होगा, जर्सी गाय जो दूध के लिए ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड गाय है, तो वो इधर लाया मतलब वो लाके उसको पालते हैं या तो खरीदते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है, या तो उसको दूध नहीं हो पाता है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मतलब किसान खेती के लिए भी काम नहीं आते, कुछ काम के लिए नहीं आते। तो पहले किसान ये सब क्या करते थे, ऐसी जो गायें होती, तो देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौवंश के अंदर जो मतलब कि ये आता है, जैसे कि पाड़ा है और ढोर है और ऐसा जो अलग अलग जाति है उसके अंदर, गाय की बात नहीं, देसी गाय की, देसी गाय हमारी भी माँ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, जो चीज़ें हैं, ये जो गायें हैं, तो इनको जब शेतकरी पहले क्या करता था, जो आठौड़ा बाजार है उधर व्यापारी लगे उधर बेचते थे, उसके बदले फिर नई गाय नई भैंसें खरीदी जाती थी। लेकिन बीच में जो गौवंश के कायदा बनने से जो गौ रक्षक बोल के नया एक ब्रिगेड तैयार हो गया, जो मतलब कि उनका मतलब कि वो तो बेरोजगार थे, तो उनको एक नया फंडा मिल गया। इनके जो आका है इनको फाइनेंस करते हैं, इनको स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार क्या क्या देते हैं, और इनका काम क्या होता है, ऐसी गाड़ी को पकड़ना जहाँ पर मतलब भैंस जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय जा रही है, उसमें भैंस जाता है, जर्सी गाय जाती है, ऐसे को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन को पहले खुद पकड़ते हैं, फिर पुलिस से सेटिंग करके उसको अपने जो मतलब सेटिंग वाले जो गौशाला उधर डालते हैं, वहाँ पर डालने के बाद वहाँ से जो है वो फिर चले जाती है कत्ल खाने में या किधर जाती है वो पता नहीं, वो अलग रैकेट चलता है। तो ये जो किसान है उसके अंदर जो मतलब ये जो इस तरह के होने की वजह से किसान जो बेचकर जो नए गाय ले लेता था वो ले नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी जो अभी जो व्यापारी लोग पहले जर्सी गाय को ले लेते थे या पाड़े को या पाठ को ले लेते थे, पाड़ गाय को, पाठ भैंस को ले लेते थे, वो डर के मारे ले लेते, तो अभी वो किसान तो उसको भूखा नहीं मार सकता है, तो लास्ट में उसको खुला छोड़ देता है। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है कत्ल खाने को लेकर बेचने। बिल्कुल बिल्कुल, जो गौ रक्षण कायदे का मतलब बहुत दुरुपयोग हो रहा है कि सरकार ने ना हिंदुओं को खुश करने के लिए ना एकदम मतलब बिना रिसर्च किए, बिना समझ के, आगे का पीछे का सब कुछ करके उसको नहीं करना चाहिए, खुश करने के लिए सरकार ने गौ रक्षण कायदा बना दिया। इसकी वजह से ना उसका मतलब जो अभी एक्शन का रिएक्शन या होता ना इम्पैक्ट, तो अभी हो रहा है। अब शेतकरी मर रहा है, ठीक है, इससे मतलब हिंदुओं को लेना देना नहीं है, इसमें से जो शेतकरी जो पालता था, जो भैंस गाय जो पालता है, और इसके अंदर जो गौ रक्षक बोल के जो ये जो बने, उनको मेरा गौ रक्षक जो ब्रिगेड उनको बोलना ये है, और गौशाला जो चला रहे हैं उनको बोलना ये है कि आप लोग है ना, जो जिसके पास देसी गाय है, जो तबेले में गाय है, उनके जो बेचारे पालते हैं उसको, गाय को पालते हैं, तो उनके पास जब गाय का मतलब जो प्रॉब्लम होता है, उसको चारा देना है, उनका मतलब गोबर हटाना है, उनका जो सेवा करना है, तो गौ रक्षक वो सेवा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं सेवा करते? मेरा गौ रक्षक को विनती है, अगर आपको सही में गाय से प्यार है तो गौ रक्षक जो जहाँ गाय पली जाती है उसको डायरेक्ट चारा दे, गोबर उठाए, सब कुछ साफ सफाई करे, वो ख्याल रखे, वो भी पालेगा। और सरकार को भी विनती है कि जहाँ शेतकरी है उसको डायरेक्ट मतलब जो बेनिफिट है वो शेतकरी के अकाउंट में दे, तो गौशाला को देने की जरूरत क्या है? क्यों गौशाला की है ना, गौशाला की ऐसी हालत है, आप जाके देखना कि उनके इन्वेंट्री में 500-400 गाय दिखेगी, और वास्तव में वो स्थिति में 25 भी नहीं मिलेगी आपको, गाय भैंस मिलेगी भी नहीं। और गौशाला का नाम गौशाला है, पर आप देखोगे जो रेड में पकड़ी जाती है वो भैंसे होती है या पाड़ा होता है या कुछ और जातीय होती है, वो गौशाला उनको लेने की जरूरत क्या है? जब उनको दिया जाता है तो उन्होंने मना करना चाहिए। और पुलिस ने भी अगर कोई रेड करते हैं तो वेटेरियन डॉक्टर को लाके वो चेक करे कि वो गाय है कि देसी गाय है, क्या भैंस है, क्या पाड़ा है, क्या गौवंश का कौन सा मतलब ये है, वो देखकर फिर उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, क्योंकि उसमें शेतकरी ही मरता है लास्ट में, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।